दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में समय हम मौजूद हैं। सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर भी आज 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। जो सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और अभी चूंकि कोविन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा के लोग आ सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि पहला दिन है तो इसको लेकर कुछ तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में प्रक्रिया जो है वैक्सीनेशन की वो फिलहाल शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो लोग हैं एक एक करके तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं या उस तरह के लोग हैं जो इस कैटेगरी में बेनिफिशियरी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेट करा रहे हैं खुद को। और किस तरह से सिस्टम में कुछ चैलेंजेस हैं उनको भी अभी यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो स्टाफ है वो उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और क्या क्या अपडेशन अभी चाहिए। हमारे साथ कोविड के नोडल ऑफिसर जो यहाँ पर हैं डॉक्टर अजीत जैन वो मौजूद हैं। सर, आज तमाम जो 60 साल से ऊपर वाले लोग या 45 प्लस कोमॉर्बिड लोग आ रहे हैं सर वैक्सीनेशन के लिए, ऐसे लोगों का आना शुरू हुआ है? हाँ, जैसे ये जो बैठे हैं ये भी स्टंटिंग कराने के बाद आए हैं। अंदर इवन 80 ईयर ओल्ड भी हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ बाईपास सर्जरी करा के आए हैं, कुछ को COPD है। इवन यंग एज वाले जो 45 प्लस वाले हैं वो भी कोमॉर्बिडिटी के साथ आ रहे हैं। अब तक लगभग 70 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं हम लोग। उसमें सारे ही लोग मिक्स हैं, फर्स्ट टाइम भी हैं, सीनियर सिटीजन भी है, कोमॉर्बिडिटी वाले भी हैं और सेकंड डोज वाले भी हैं। सर, अभी जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर क्या जो पोर्टल है उस पर किसी तरह की दिक्कत है या जो लोग पहले से ही रजिस्टर करा के अपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हैं उन्हीं को अभी आप लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो लोग टैक्स से भी नहीं है या पोर्टल के ऊपर जाके एंट्री अपनी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों का हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे इनका भी हमने यहीं पे किया है। तो हम लोग जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका हमारे यहाँ से कर रहे हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका हम एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि उनका जो फ़ोटो ID उन्होंने डाला है, जो नंबर डाला है, एज है, फ़ोन नंबर है, वो हम ऐप के ऊपर अपलोड करते हैं। उनका वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। पहला दिन है इस चरण का, तो कुछ डिफिकल्टीज पोर्टल को लेके या रजिस्ट्रेशन को लेकर भी फेस कर रहे हैं क्या? हाँ, पोर्टल को लेके कुछ है कि लोग हमारे पास आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन घर से करा लिया, उन पे प्रिंट आउट भी है, उन पे SMS भी है, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई इट और जब हम लोग डाल रहे तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर इन्फॉर्म किया है एंड दे हैव इन्फॉर्म टू द सेंटर। वहाँ पर दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई और वो बोल रहे हैं शाम तक रेक्टिफिकेशन कर देंगे इसका। तो थोड़ा बहुत टीथिंग प्रॉब्लम है बट आई होप बाय इवनिंग और बाय कमिंग मॉर्निंग इट विल बी सॉर्टेड आउट। ये भी देखने में आ रहा है सर वैक्सीनेशन जैसा शुरुआत धीमी रही फिर बीच में धीमा हो गया और जिनको सेकेंड डोज लगाई जा रही है वो भी काफ़ी कम नंबर है। दिल्ली में भी ऐसा नंबर कम है। क्या वजह मानते हैं? ज़्यादातर जो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं जो शामिल हैं। सेकेंड डोज के लिए के 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड लग रहा है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाला, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन सेम इंग्लैंड में भी लग रहा है, UK में भी, बट वहाँ पर जो सेकंड डोज है वो 84th डे लग रही है, हमारे यहाँ 28th। वहाँ के जो कुछ पब्लिश हुआ है डेटा उसके अंदर ये भी आया है कि जो सेकंड डोज के अंदर गैप दे रहे हैं तो ये इम्यूनिटी बेटर जनरेट कर रहा है। हालांकि उनका प्रॉब्लम डिफरेंट था ये चालू करने का, क्योंकि वैक्सीन की संख्या कम थी और वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनाइज करना चाहते थे। उन्होंने शुरू तो उस इंटेंशन से किया था, बट जब स्टडी किया तो उन्हें लगा कि 2 डोजेज में ज़्यादा गैप रखने से इट इज़ वर्किंग बेटर। तो वो चीज़ें अब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पता है। तो और प्लस हम लोगों ने ऐसा रिलैक्सेशन भी दे रखा कि ज़रूरी नहीं आप 28वें दिन आए, आप 29वें, 30वें, 31वें, 32वें दिन भी आएंगे तो हम लगाएंगे। तो पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म कि क्या वाकई सेकेंड डोज थोड़ा डिले करके लगाने से फ़ायदा होगा क्या। एक तो वो कारण है। दूसरा, अब तो शायद नया स्ट्रेन आया तो थोड़ा सा वापस से लोगों को चिंता हुई है, बट अभी से पहले बिल्कुल ऐसा हो गया था लोगों को कि बीमारी तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं है। यहाँ पिछले 15 दिन के अंदर हमारे यहाँ पे 15 में से 10 दिन एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया, जबकि हम 200 150 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। 15 दिन में 5-6 लोग पॉजिटिव आए, बट लास्ट एक सेशन के अंदर 2 दिन में 7 लोग पॉजिटिव आए। तो अब हमें लग रहा है कि दिल्ली में भी नंबर बढ़ रहा है और शायद अब जब ये लोगों को लगेगा कि ये नंबर फिर बढ़ रहा है तो वैक्सीनेशन का करवाने का लोगों का जो मानस है वो ज़्यादा बनेगा अब। सो वी आर होपिंग कि अगले कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा होएगा। और जो आज
आज जैसे 60 साल से ऊपर वाले लोग सर, इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो उम्मीद की कर रहे हैं आप लोग कि ऐसे लोग ज़्यादा आएँ और जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें? मैम अगर आप मॉर्टेलिटी डेटा देखेंगे हमारे इंडिया का, तो टेक एग्जांपल जैसे 100 लोग मरे कोविड से, तो उनमें 100 में से 55% लोग वो हैं जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर और कोमॉर्बिडिटी है, और वो लोग जो 45 से ऊपर और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं वो लगभग 35% है। तो ये 45 अबाउ विथ कोमॉर्बिडिटीज़, सिर्फ ये सेगमेंट 90% मॉर्टेलिटी फेस कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप यही है। तो इन लोगों को वैक्सीनाइज करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोनों तरीके से, मॉर्टेलिटी कम होगी, मॉर्बिडिटी कम होगी। ये लोगों का एडमिशन भी लंबे टाइम तक रहता है, एक डेढ़ महीना लग जाता है इन्हें डिस्चार्ज होने में। ये वेंटिलेटर्स पे और इन पे ज़्यादा जाते हैं, तो जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। अगर ये लोग ही बीमार कम पड़ेंगे तो दोनों चीज़ें हैं, मॉर्टेलिटी भी कम होगी, डेथ भी कम होगी, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड भी कम पड़ेगा, तो हम बचे हुए लोगों को बेटर सर्व कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम अभी सबसे पहले इन लोगों को कर लें। यंगस्टर्स में जैसे बिलो 25 ईयर तो 1% मॉर्टेलिटी है, और वो लगभग इम्यून जैसे हैं, वेरी लो ससेप्टेबल, तो उन लोगों को हम बाद में भी लगा सकते हैं। बट ये जो हाई रिस्क ग्रुप है इनको पहले लगा के हम दोनों तरीके से फ़ायदे में रहेंगे, मॉर्टेलिटी कम करेंगे, मॉर्बिडिटी कम करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम करेंगे, एंड अल्टीमेटली ओवरऑल बेनिफिट होगा बाय एंड लार्ज टू होल सोसाइटी। काफ़ी अहम होगा इस एज ग्रुप की अगर बात करें, या उन लोगों की जो 45 साल से ऊपर और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन। और कुछ लोग यहाँ पर आए भी हैं वैक्सीनेट कराने के लिए। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम मंगत राम गर्गे। अच्छा, आज आप वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ जी, अभी वैक्सीन लगवाना है जी। तो आज पहला दिन था, आपको कोई डर, कोई शंका तो दिमाग में नहीं है? आप चाहते हैं आपको लग जाए वैक्सीन? यहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर और जो पुलिस स्टाफ बैठा है बहुत अच्छे व्यवहार हम लोगों के साथ कर रही है। जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं, हम लोगों की समाज में भी मतलब केयर करते हैं लोग। अगर भाई ये बुजुर्ग लोग हैं तो इन पे हमारी इज्जत करते हैं, ऐसे यहाँ भी हमारी पूरी इज्जत मिल रही। वैक्सीन आप लगवाना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, वैक्सीन तो हम चाहते थे, हमारा नंबर कब आवे हम लगवाएं। अच्छा, इंतजार कर? हाँ, इंतजार कर रहे थे, अब सरकार ने इंतजार दिए तो हम अपने आ लिए समय पे। देखिए यहाँ पर लोग आए हैं। सर अपना नाम बताइएगा। कंवर रणबीर सिंह। सर आप भी वैक्सीन का वेट कर रहे थे, सीनियर सिटीजन्स के लिए ओपन हो? हाँ, तो आज पहला ही फर्स्ट डे ही आ गए, इसलिए विदाउट रजिस्ट्रेशन ही आ गए। यहाँ के डायरेक्ट अपना करा दिया रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ करा दिया? हाँ, यहीं करा दिया। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है गवर्नमेंट ने, इसके लिए ये आप लोगों के लिए रिलीफ है? नहीं, बहुत बड़ा रिलीफ है। काफ़ी उन लोगों के लिए जो लोग नहीं पे कर सकते उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जैसा कि अलग अलग सेंटर्स पर भी हमने देखा, सीनियर सिटीजन्स काफ़ी संख्या में टर्नआउट जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी जो लोग पहुँचे हैं, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से ये भी मदद की जा रही है कि जो लोग टेक सेवी नहीं हैं तो उनके लिए ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि उनको यहाँ पर रजिस्टर करा दिया जाए, ताकि वो जब आए हैं तो उनको दोबारा लौट कर वैक्सीनेशन सेंटर ना आना पड़े। और इन तमाम चीज़ों के बीच अब ये चरण शुरू हो गया है, आम लोगों को पहली बार वैक्सीन दी जा रही है। तो डॉक्टर, सारा वैक्सीनेशन स्टाफ भी अपनी तरफ से पूरी हिदायत बरत रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उम्मीद देखी जा रही है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।